कि आज तक हम लोग राहुल को देखे ही नहीं, मिले ही नहीं फेस टू फेस कि वो हैं कैसे। अरे राहुल गांधी आएंगे ना, रायबरेली में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आए राहुल गांधी आए, रायबरेली में आए, मेरी अमेठी में आके तो दिखाएं कि वो अमेठी में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। आए मेरी गायत्री नगर में, हम लोगों से पूछें कि हम लोग के ऊपर क्या है, कैसे हैं हम लोग। मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, उसी का तोहफा मिला है कि तुम भी जाओ समर मैदान में शहीद हो जाओ। आज तक फेस टू फेस नहीं देखे हमने, कभी मिले ही नहीं। कभी आए होंगे 5 साल में तो कभी सुने भी नहीं कि राहुल गांधी आए हैं। उसके पहले जब कभी आए होंगे तो अपने चंगू मंगू से मिल के गए। चंगू मंगू से? और क्या। वो तो कह रहे हैं अमेठी के लोग मेरा परिवार है, आप जैसी बहनें मेरी बहनें हैं, जैसे प्रियंका दीदी वैसे आप दीदी। हम भी तो कह रहे हैं आप हमारे भाई हो। कहने से होगा कि आप आओगे दिखोगे तब हम समझेंगे आप हमारे भाई हो। लेकिन बहनें हैं आप राहुल गांधी की, परिवार है राहुल गांधी। हम भी कह रहे हो मेरे भाई हैं। कभी आए मुझसे पूछने के लिए, वो मुझसे पूछने के लिए आए कभी कि बहन तुम कैसी हो, कभी नहीं आए हैं। हम भी उनको टीवी पे देखे हैं, फोटो में देखे हैं, लेकिन उनको फेस टू फेस हमने कभी नहीं देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। बहुत कम वक्त रह गया है जब अमेठी में चुनाव होगा। 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन अब सवाल जनता जनार्दन ये पूछ रही है कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आए। आखिर राहुल गांधी अमेठी से क्यों नामांकन नहीं भरे। हालांकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर अमेठी की जनता क्या सोच रही है और स्मृति ईरानी, और यहाँ पर आखिर होगा क्या। सीधा जनता से बात करेंगे। सबसे पहले महिला से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? कुसुम सिंह। कुसुम जी, ये बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर, एक तरफ स्मृति ईरानी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के खास व्यक्ति केएल शर्मा जी हैं, आप लोग क्या समझ रही हैं? किस तरह के खास हैं, हम आज तक उनको कभी देखे ही नहीं। राहुल गांधी को ही नहीं देखे तो उनको क्या समझे उनके खास हैं। राहुल गांधी को ही नहीं देखा आप लोग? नहीं देखे, कभी फेस टू फेस ही नहीं देखे उनको। फेस टू फेस ही नहीं देखे हैं कभी। हाँ, इतनी कह रहे हैं कि जो केएल शर्मा जी आए वो तो स्मृति ईरानी को हराने वाले हैं। कैसे हराने वाले हैं? अब मुंह है अपना, कुछ भी कहें हम हराने वाले हैं। हाँ, जनता तो देख रही है ना, कौन आ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, क्या विकास हुआ है। राहुल गांधी कभी आए क्या? हाँ, आप भी तो आते जाते हो, आपको कभी मिले? आप अमेठी के लोगों से कभी नहीं मिले ना? हमसे तो हमने तो कभी आज तक देखा ही नहीं, उनका फेस ही नहीं देखा कि राहुल गांधी किस तरह के हैं। न्यूज में देखे हैं, फोटो में देखे हैं, लेकिन फोटो में हाँ, आज तक फेस टू फेस नहीं देखे हमने, कभी मिले ही नहीं। कभी आए होंगे 5 साल में तो कभी सुने भी नहीं कि राहुल गांधी आए हैं। उसके पहले जब कभी आए होंगे तो अपने चंगू मंगू से मिल के गए। चंगू मंगू से? और क्या। वो तो कह रहे हैं अमेठी के लोग मेरा परिवार है, आप जैसी बहनें मेरी बहनें हैं, जैसे प्रियंका दीदी वैसे आप दीदी। हम भी तो कह रहे हैं आप हमारे भाई हो। कहने से होगा कि आप आओगे दिखोगे तब हम समझेंगे आप हमारे भाई हो। हाँ, बताओ। कहने को तो हम भी कह दें कि फला घर हमारा घर है, लेकिन उस घर में जब हम जाके रहेंगे तभी तो हमारा घर होगा। अच्छा। हाँ, इस तरह से घर रहेगा। तो क्या होने वाला है अमेठी में? अमेठी में कमल खिलेगा। कमल खिल रहा है? हाँ, कमल आप खिलेगा। क्या कहेंगी? महिला सुरक्षा पर तो बड़ी बात हो रही है, लेकिन कह रहे हैं ना योगी कुछ कर पाए महिलाओं के लिए, ना मोदी कुछ कर पाए। करेंगे तो राहुल भैया। सर, महिलाओं के लिए योगी मोदी ने और स्मृति ईरानी ने बहुत किया है। हम बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, हमसे इससे बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। और राहुल गांधी के राज्य में हम लोगों ने देखा है बहू बेटियों की इज्जत किस तरह से नीलाम हुई है, उसको राहुल तो नहीं बचा पाए। और ये सत्य इन्होंने कहा है कि आज तक हम लोग राहुल को देखे ही नहीं, मिले ही नहीं फेस टू फेस कि वो हैं कैसे। अरे राहुल गांधी आएंगे ना, रायबरेली में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आए राहुल गांधी आए, रायबरेली में आए, मेरी अमेठी में आके तो दिखाएं कि वो अमेठी में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। आए मेरी गायत्री नगर में, हम लोगों से पूछें कि हम लोग के ऊपर क्या है, कैसे हैं हम लोग। लेकिन बहनें हैं आप राहुल गांधी की, परिवार है राहुल गांधी। हम भी कह रहे हो मेरे भाई हैं। कभी आए मुझसे पूछने के लिए, वो मुझसे पूछने के लिए आए कभी कि बहन तुम कैसी हो, कभी नहीं आए हैं। हम भी उनको टीवी पे देखे हैं, फोटो में देखे हैं, लेकिन उनको फेस टू फेस हमने कभी नहीं देखा है। अरे तो दीदी को तो देखा होगा, प्रियंका दीदी को भी नहीं, मैं मिली ही नहीं। इतनी बड़ी हो गई, 43 साल की मेरी उम्र है, मैं आज तक मिली ही नहीं हूँ। मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल। स्मृति ईरानी को प्रियंका दीदी भी नहीं मिली है। वो आए मेरे सामने और कहे कि मैं मिली हूँ। राहुल गांधी आए मेरे, 2 सांसद मिलेंगे रायबरेली से, राहुल भैया को जिता दो, यहाँ से केएल शर्मा को। सांसद से मिले हैं, उससे नहीं मतलब है। वो यहाँ नहीं आई है, नहीं मिली है, नहीं, यही सत्य है। और स्मृति ईरानी तो हमसे मिल चुकी हैं। स्मृति ईरानी अभी गायत्री मंदिर में जस्ट आई है, 2 हफ्ते पहले आई है। अच्छा। हम लोग के पास बैठी भी, उनकी जो की फोटो भी हम लोगों के पास है। देखिए यहाँ पर मुकाबला है स्मृति ईरानी के बीच इस बार केएल शर्मा का, और ये सबसे चर्चित सीट बन चुकी है अमेठी। भाई साहब आप बताइए क्या समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी यहाँ
यहाँ से सीट छोड़कर चले गए। राहुल गांधी अगर अपना परिवार मानते तो उनको यहाँ से लड़ना चाहिए था, और जिसको प्रत्याशी बनाया वो कांग्रेस के सेवक है, जनता के सेवक नहीं है। अगर वो जनता के सेवक होते तो यहाँ दिखते। इतनी उम्र हो गई आज तक मैंने के शर्मा को देखा नहीं है, नाम नहीं सुने, एक पीढ़ी तो उनकी नाम नहीं सुनी, और उनको प्रत्याशी बना के भेज दिया, बताते कांग्रेस ने दिया है। अरे कांग्रेस परिवार मानता तो यहाँ चुनाव लड़ता, यहाँ समय सा रहता। यहाँ केवल भाजपा दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, जिनका यहाँ पर जलवा इन्होंने कंटिन्यू 10 साल 5 साल सांसद रहते हुए, 5 साल जब सांसद नहीं थी तब भी उन्होंने विकास कार्य करवाया, कभी हटी नहीं यहाँ से। एक एक घर मेरे गांव में कम से कम वो कई बार गई है, मेरे घर 2 बार गई है। वो ऐसी सांसद होनी चाहिए जो कभी नहीं पूछती आप छोटे से कार्यकर्ता हो बड़े कार्यकर्ता हो। सर बिल्कुल, जनता के बीच पूछ रहे हैं कैसी सांसद चाहिए। भाई साहब क्या लग रहा है, अमेठी कैसा सांसद चाहता है? अमेठी में जो वर्तमान सांसद हैं दीदी स्मृति ईरानी जी, दलित मलिन बस्तियों से लेकर आम जनता तक उन्होंने संवाद किया है और जनता की समस्या का निदान किया है। और जो वायनाड भाग गए हैं, इनका परिवार 70 साल तक लूटा है, वो अभी तक अब आए हैं किशोरी लाल जी, वो बताते हैं 40 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन उनका रिश्ता वही कांग्रेस के परिवारों में रहा है, और दीदी जी का तो हर परिवारों तक रिश्ता है। अमेठी की दीदी स्मृति ईरानी जी पुनः एक बार अमेठी से सांसद होगी। अमेठी की जनता क्या चाहती है? कह रहे दीदी सांसद होंगी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, सोनिया गांधी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी गए। ये चुनाव आपको बताना चाहूँगा मैनेजर बनाम नेता है। हम सबकी दीदी स्मृति ईरानी ही नेता हैं। ये कम्बल चोर अमेठी में आकर, ये घोटालेबाज अमेठी में आकर नलका बांटने वाले, नाम किसी का ले जाते थे देते किसी के थे। 2 ट्रक कम्बल गरीबों में बंटना था, अपने लोगों को इन्होंने बांट दिया। ये बिल्कुल चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये जो चिल्ला रहे हैं ये भी हमारे भाई हैं, और ये सब आप जब अंतर देखेंगे तो 5 लाख वोटों से दीदी स्मृति चुनाव जीतेंगी। 5 लाख जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। वो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में परमानेंट बनी हुई हैं और लगातार रहती हैं, दुख सुख में शामिल होती हैं। लेकिन सवाल तो यह है भाई साहब, स्मृति ईरानी 2014 में आई, 2014 में चुनाव हार गई, लेकिन केएल शर्मा तो उस जमाने से अमेठी और रायबरेली को जानते हैं जिस जमाने में शायद स्मृति ईरानी राजनीति में नहीं होंगी। लेकिन केएल शर्मा ये कह रहे हैं कि अब की बार स्मृति दीदी को तो हम ही हरा देंगे, राहुल को इसलिए नहीं भेजा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो केएल शर्मा उनके भी मैनेजर हुआ करते थे, और बैठ करके जो 15 पैसे बताते थे कि 1 रुपये में आता है, वो 85 पैसे कहाँ ले जाना है। मुझे लगता है कि इसका मैनेजमेंट ज़्यादा देखते थे, जनता के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। अगर ऐसा ध्यान देते तो यहाँ से जो है वो 98 में कैप्टन सतीश शर्मा क्यों हारते? अगर ऐसा ध्यान दिए होते तो 2019 में राहुल गांधी क्यों हारते? और अगर इसके बीच में कभी भी जनता का ध्यान दिए होते तो 2024 में केएल शर्मा की जमानत कैसे जब्त होती? अच्छा जी हाँ। तो अब की बार क्या हो रहा है 24 में? केएल शर्मा की जमानत जब्त, दीदी स्मृति ईरानी 6 लाख वोट से जीत रही हैं। आप तो बहुत पुराने हैं, आप बताइए आपने कैसी देखी स्थिति इस अमेठी की? अमेठी की स्थिति जो है इस समय बहुत बढ़िया है, और केएल शर्मा चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। वो राजीव गांधी के जमाने से जो सुबह शाम गांधी परिवार के अगल बगल और सामने परिक्रमा करते हैं सुबह शाम, और कहते थे मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, उसी का तोहफा मिला है कि तुम भी जाओ समर मैदान में शहीद हो जाओ। शहीद होने नहीं आए हैं, शहीद होने आए हैं, जीतने आए हैं। कभी नहीं जीत पाएंगे। जीतेंगे 24 में, बोले दीदी जा रही हैं। संजय गांधी जो है 77 में हारे थे, सतीश शर्मा 98 में हारे थे, राहुल गांधी 19 में हारे थे, ये 24 में हारेंगे। 24 में, लेकिन कह रहे 24 में समीकरण बदल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए जेल से। अरविंद केजरीवाल जब ये चोरों की पार्टियां इकट्ठा कर रहे हैं तो इनके पिताजी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे नहीं पहुँचता, 15 पहुँचता है। वह भाई दिल्ली होते हुए स्विस बैंक जाता था, तो इनको तो बैरन भेज दिए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे? नो। क्या भाई साहब पीला गमछा डाले हो, क्या लग रहा है अब की बार तो बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है? भाई साहब ये अमेठी का चुनाव विकास बनाम लूट, विकास बनाम लूट। आपको हम बताएं कि 2014 में जब मोदी लहर आई थी, 2014 में भी हम लोगों ने राहुल गांधी, भाई साहब 2014 में हम लोगों ने राहुल गांधी को जितवाया था मोदी लहर होने के बावजूद भी। 2019 में
मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी जी को हमने जितवाया, इसलिए कि 15 साल से राहुल गांधी अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। लूट का यही कारण था जो आज ये प्रत्याशी है शर्मा कोई करके आया है। हम लोग भी शर्मा करके नहीं, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, इनके पुराने प्रतिनिधि। पुराने प्रतिनिधि, तो इसने केवल एक काम किया है, लूट का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमेठी में इस बार मुद्दा विकास बनाम लूट का मुद्दा होगा। और आपको हम बताएं विकास की बात कि 19 में सांसद महोदय हमारी जीत कर आई, 2 साल कोरोना का रहा, 2.5 साल में जितने काम नहीं होने चाहिए थे उससे 10 गुना काम बढ़कर हुआ है। आप किसी भी तहसील में चले जाइए, जिस तहसील में आप जाएंगे उस तहसील में जरूरत से ज्यादा काम हुआ है। और एक कह रहे राहुल गांधी वहां से 4 लाख वोटों से जीतेंगे, किशोरी लाल शर्मा 5 लाख वोटों से जीतेंगे। कहाँ रहेगी भाजपा? कहने के लिए तो कहने के लिए रुका दादा, कहाँ भाग रहे हो? कुछ बोल कहने के लिए, अरे भाग रहे हो तुम, ऐसे ही भाग जाएंगी दीदी, भागना नहीं, ऐसे ही भाग जाएगी भाजपा। हम लोग कमल का खिल रहा है, खिलाएंगे। कमल खिल रहा है, खिलाएंगे। जो झूठ बोल करके अमेठी की जनता को गुमराह किया है कि अमेठी की जनता को 100 रुपए देता हूँ, 15 रुपए मिलता है, 85 रुपए लूट लिया जाता है, वही आकर यही अमेठी में बताए हैं। अमेठी की जनता जागरूक है और निर्णय लेना जानती है कि कमल खिला था पहले, आज भी खिलेगा। ये 20 तारीख मोदी जी जा रहे हैं, वो कहने दीजिए। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा। मोदी सरकार राहुल गांधी कह रहे 1 लाख रुपया दूंगा। अरे 8,000 रुपये। अरे वह कह रहे हैं, जब कहे होते कि 100 रुपए अमेठी को देता हूँ, 85 रुपए लूट लेते हैं, 15 रुपए वह अमेठी को पहुँचाते थे, तो 100 रुपए और 1000 रुपए कैसे देंगे? यहाँ मोदी सरकार होगी, मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल भैया कहाँ जाएंगे? प्रियंका दीदी कहाँ जाएंगी? ममता दीदी कहाँ जाएंगी? सब कहाँ जाएंगे? वही जाएंगे जहाँ 15 रुपए 100 रुपए का बंटवारा करते थे कि 15 रुपए पहुँचता है, 100 रुपए लूट लिया जाता है, वहीं के यहाँ जाएंगे, वही अपना स्थान पाए रहेंगे। जय श्री राम। अमेठी की जनता की बार क्या कर रही है? अरे अमेठी की जनता क्या रही है? अमेठी की जनता स्मृति दीदी को जिता रही है, और क्या जिता रही है? बिल्कुल जीत गई है। पक्की बात है, 100% सत्य है। राहुल भैया तो कह रहे हैं कि केएल शर्मा यहाँ जीतेंगे, उधर राहुल भैया जीतेंगे, उधर मोदी जी भी हारेंगे। हम कहने में पैसा लगता है क्या? कहने को तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे राफेल उतार दूंगा तो उतर गया राफेल। कहने को तो कोई कुछ कह सकता है, तो देश स्वतंत्र है, कोई कुछ कह सकता है। यहाँ से दीदी जी 4 लाख वोटों से जीत गई हैं। ये जनता की भीड़, जनता का आवागमन, विकास क्या बताता है? स्मृति जी को बताता ना। आज तक यहाँ पर जो विकास हुआ, सड़कें आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। कोरोना काल में जब सब अपने अपने घरों में बैठे, दीदी यहाँ पर दौड़ के सैनिटाइजर और ऑक्सीजन टैंक लगवा रही थी, ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर बैठवा रही थी। दीदी वाली छवि बना ली है स्मृति ईरानी ने, यहाँ पर दीदी वाली छवि बना ली है। युवा हैं, 1 लाख रुपया राहुल गांधी ने वादा किया है, देंगे, लेओगे? बहुत सारे वादा उन्होंने किया, मजाक बना दिया इस देश को। गांधी परिवार ने सिर्फ लूटा है अमेठी को, ये पीड़ा है इस हर युवा की आज पूरे देश में। आप जानते हैं इनका दोहरा चरित्र होता था। इसी अमेठी में यही मैदान है, रैली किए थे, ये कहते थे हमारा एक हाथ मजबूत है, एक कमजोर है। ये सपा पर आरोप लगाते थे कि मेरी निधि नहीं खर्च हो पाती, मुझे राज्य सरकार काम नहीं करने देती। आज इनका चरित्र देखिए, उन्हीं के साथ बैठ करके चोर चोर मसूरे भाई सरकार बनाने चले हैं, ये इनका चरित्र है। अरे तो अखिलेश भैया की साइकिल राहुल गांधी ने थाम ली, अब की बार हटाएंगे भाजपा को? यही तो बताया, इनका चरित्र पूरा भारत जान रहा है। आप 2 दिन पहले चलिए, त्रिपुंड लगाकर घूमते थे हिंदुत्व के मुद्दे पर, अभी तक दर्शन करने नहीं गए अयोध्या। ये बाबर की बर्बरता को गौरवशाली इतिहास बताते थे भारत का। इनका चरित्र आप देखिए किस तरह का रहा है, दोहरा मापदंड लेकर चलते हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, ये क्या होता है, हलफनामा देते हैं। और आज जब भव्य राम मंदिर बन गया तो वहाँ दर्शन तक करने नहीं जा रहे। कैसा चरित्र है इनका? अच्छा, ये अपने आप को त्रिपुंड लगा के दिखाते रहे से पूरा अमेठी नकार चुका है। अगर इनको न नकारा होता तो आप बताइए, जहाँ से इनका पूरा परिवार लड़ा, खानदान रहा, 70 साल क्यों भक्के चले गए यहाँ से? यानी कि अब अमेठी की जनता चाहती है कि कमल का फूल खिलाना, कमल का फूल खिलाना। और एक बात आप जानिए, जो केएल जी है क्यों रायबरेली नहीं लड़े? सोनिया जी का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि चोरी करते थे, कंबल चोरी करते थे, लुटेरे हैं ये, क्यों अमेठी चले आए?
आज पूरी तरीके से नकार उठी है जनता, इनको नकार दी है। राहुल गांधी को कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। ये जो यात्रा है उनकी अब यही रायबरेली में थम जाएगी, कहीं नहीं जीतेंगे। चलिए देखिए जनता रायबरेली की क्या चाहती है, जनता जनार्दन के बीच है। और अब की बार रायबरेली, अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा या साइकिल के गठबंधन से हाथ का पंजा चमकेगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा से।